मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें हमने बहुत सारे जो चारों अनियोग के पश्चात चारों अनियोग की उपादेयता, उनकी क्या कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद व्याकरण आदि के कहाँ उपयोग होता है, ये हमने जाना। न्याय शास्त्रों का जो है किस तरह से उपयोग होता है, ये सब भी हमने जाना। और इसके बाद हम ये पढ़ रहे थे कि शास्त्रों में यहाँ कहाँ जो शब्द दिखाई देते हैं, उन शब्दों के मीनिंग किस तरह से निकालना, किस संदर्भ में वो शब्द कहा जा रहा है, उस संदर्भ के अनुसार उसका अलग मीनिंग हो सकता है, तो उसके प्रति बहुत सावधान रहें। और बोलचाल की भाषा में कौन सी बात किस अपेक्षा से की गई है, इसमें दो तरह के नए होते हैं। एक तो सुनय होते हैं जिन्हें सम्यक नय कहते हैं, और एक कुनय होते हैं जो इलॉजिकल बात होती है, जो वो नहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवों की हत्या करने से मोक्ष जाते हैं। तो ये आप अपन कह सकते हैं साहब, जो उसकी अपेक्षा से वो ऐसा बोल रहा है, वो ठीक भी बात है, क्योंकि उसका भ्रम ऐसा है, उसकी मान्यता ऐसी है, इसलिए वो जो नए में नहीं आता वो कुनय में आता है। बहुत सारे लोग कुतर्क करते हैं, वो कुनय होता है। तो तर्क तक तो ठीक है, कुतर्क होने में ये बात आती है। तो और भी बहुत सारी बारीकियां हम समझ रहे हैं कि जो बात एक अनुयोग के हिसाब से कही गई है, वो दूसरे अनुयोग पर लागू नहीं होती। जैसे कोई स्थूल कथन कहा हुआ है वर्तमान योग के संदर्भ में, या चरणान योग के संदर्भ में, या किंचित द्रव्यान योग के संदर्भ में, वो आवश्यक नहीं कि कर्णान योग से हूबहू में मैच करे। कहीं कहीं तो द्रव्यान योग का कथन मैच करता है, कहीं नहीं भी करता। क्योंकि कर्णान योग जो है, जो एक्चुअल में होते हैं, जो भाव जो केवल ज्ञान गम है, उनकी बात करता है, जिनकी साधना जानबूझ करके नहीं की जा सकती। वो तो जब हम भाव बनाते हैं, ये भाव बनते हैं, तो कैसे भाव बने, वो उसका आईना होता है, और वो केवल ज्ञान गम है। तो ये हमारा एक बहुत प्रैक्टिकल बातचीत के बारे में जो चल रहा था प्रकरण, उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। और आप देखेंगे कि कल सब लोग बोल रहे थे, वो सही भी बात है, कि वो जो जिस क्रम से जो चल रहा है, वो क्रम जो है अद्भुत है। और उस क्रम के माध्यम से हमें बहुत सारी नई नई चीजें मालूम पड़ती। तो अपन प्रारंभ करेंगे इसको। और इसमें शैलन जी ने भी एक प्रश्न पूछा था, या किसने पूछा था, उसको भी अपन देखते हैं। सर, एक चीज थी इसमें। हाँ, बोलिए। आपने जो उन्हें की बात की, हाँ, वो दूसरे धर्मावलंबियों का जो स्टेटमेंट है, जिस तरह से हाँ, आप जिहाद करने से हूर मिलेंगी, और या कोई दूसरा हिंदू धर्म के बोझ जाने का जो तरीका बताया है, हाँ, तो दोनों के स्टेटमेंट को कैसे क्वालिफाई करेंगे, कौन सा उन्हें है, कौन सा नए है? हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। अभी जैसे किसी ने कहा कि इस संसार को विष्णु भगवान ने बनाया, तो ये उसने अपने जो कहीं ये कहीं पढ़ा है उसके हिसाब से बताया। और उससे पूछा गया कि भैया ये बताओ कि वो उन्होंने जो है क्या सोच करके आदमी बनाए, क्या सोच करके जानवरों को बनाया। और उनमें इस तरह की बुद्धि, जब सब कुछ उनकी मर्जी से होता है, तो उन्होंने अपनी बुद्धि से ऐसा ही क्यों नहीं किया कि जो सब काम अच्छा हो, सबको अच्छी बुद्धि क्यों नहीं दी। आप बोलते हो कि खोटे कर्म करता है आदमी तो वो नरक चला जाता है। तो नरक जाने की जो उसकी जो भाव है, वो भी तो भगवान ने ही दिए। जैसे आप बोल रहे हो कि भगवान ही सब कुछ करता है और उनके हिसाब से एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो उन्होंने ही दिए। तो इस तरह का खेल उन्होंने क्यों किया, कि उन्होंने अपराधी बनाए ही क्यों, जब उनके ही हाथ में था जिन्हें दंड देने की आवश्यकता पड़े। तो जब ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने एक जवाब दिया। उन्हें जवाब दिया कि देखो, ईश्वर है ना, वो भी भगवान
भगवान भी जो है आदमियों की तरह ही है। बैठे बैठे बोर हो गए, क्या करें, सब सन्मार्ग पे चल रहे हैं, तो अब किसकी क्या व्यवस्थाएं सब ठीक चल रही हैं, तो उनका तो मनोरंजन नहीं हुआ ना। तो फिर वो थोड़ा सा कांटा घुमा देते हैं, तो कुछ लोगों की बुद्धि विपरीत हो जाती है, और विपरीत होने से वो लड़ने वड़ने लगते हैं, तो फिर उनको स्कोप मिल जाता है उनको मारने का, दंड देने का। तो ऐसा ही खेल खिलौने जैसा है। अब जो उन्होंने ये बात कही, ये नए है ये पुनः है। मैंने आपको एक मोटी मोटी बात बताई, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें अगर आप लॉजिक से समझाना चाहो तो बहुत लंबा लॉजिक चलेगा, कि अगर भगवान भी आम आदमी की तरह से इस तरह बोर होने लग गए और इस तरह से जीवों के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे, तो वो कैसा ईश्वर। तो ये लॉजिक की बात है, और इन लॉजिक में फिर वो अपना वो उसी को बढ़ाते चले जाएंगे। या आपने बोला कि ईश्वर ने संसार को बनाया, तो उनको किसने बनाया, बोला उनको किसी ने नहीं बनाया। तो उनको किसी ने नहीं बनाया तो वो सदा से हैं, बोले हाँ सदा से हैं। तो सदा से हैं तो ये सृष्टि भी सदा से हुई ना। बोले नहीं नहीं साहब, पहले ये सृष्टि ऐसी नहीं थी, पहले कुछ ही और प्रकार की थी, फिर वो दूसरी तरह से हो गई। तो जब दूसरी तरह से हो गई तो तीसरी तरह से भी हो जाएगी। आज जो अजर अमर है, कल को वो मरने लग जाएंगे, आत्मा है। तो ऐसे बहुत सारे जो लॉजिक्स हैं, जो कहीं बैठते नहीं है किसी उसके तर्क के ऊपर में, थोड़ी देर तक वो तर्क चलते हैं, उसके बाद में उसका कोई लॉजिक मिलता नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप भी सोच के देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारी बातें मिलेंगी। फिर उन्होंने बोला कि धरती किस पर टिकी हुई है, बोले धरती साहब वो ऐसी शून्य में नहीं है। तो फिर बोले धरती तो जो है वो शेष नाग पर टिकी। बोले शेष नाग किस पर टिके हैं। बोले क्या फालतू की बातें पूछ रहा हूँ, शेष नाग को किसी पर टिके रहने की क्या जरूरत है, वो तो अधर में लटके हुए हैं। तो जब वही अधर में लटके हैं तो पूरी सृष्टि अधर में हुई ना, एक शेष नाग और क्यों लगा दिए बीच में। तो ऐसे जो नए हैं और जो पुनः है, जिनमें की इलॉजिकल बात चलती है, पूरी कल्पनाएं होती है, जिनका कोई आधार नहीं होता, वो सब पुनः में आते हैं। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, आपने कल किसने, शैलन जी ने एक प्रश्न पूछा था, क्या प्रश्न था शैलन जी। मेरा प्रश्न ये था कि जो आपने एक कल जो जो प्रवचन में एक बात आई थी कि जो ऊंचे गुण स्थानों पर यदि किसी कोई पाप कार्य करता है और करता है तो उसका दोष बहुत ज्यादा, मतलब जो उसको बहुत ज्यादा दोष लगता है, जो और किसी अन्य के अनुरूप में वो। बराबर है। तो वो देखो, वो तो सिंपल लॉजिक है उसका, बस मैं इसमें देख के बताता हूँ आपको। एग्जैक्टली मुझे वो नहीं मिला, लेकिन मैं ये और दूसरे नीचे दिए हुए हैं, वो दिया है। जैसे पाप मिटने के अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्म कार्य कहे हैं, परंतु आत्मानुभव होने पर, वो अब उसका उत्तर मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, कि जैसे कोई छोटा मोटा व्यक्ति है, उससे कोई अपराध हो जाए, तो उससे बहुत सारे लोग जो है उससे जुड़े हुए नहीं है, इसलिए उसका ज्यादा उसको किसी को नुकसान नहीं होगा। कि कोई एक चलता फिरता व्यक्ति है, किसी ने धर्म की परिभाषा अपने हिसाब से बना दी, तो वहां जो दो चार लोग हैं उसकी सोबत में लोग हैं, उन्हीं का बुरा होगा। लेकिन कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ कोई मुनिराज है, जिनकी जिनके साथ बहुत लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, वो स्वयं कोई ऐसा नीचा कार्य करें जो उनके मुनि धर्म के विपरीत हो, या उस पद के ऊपर में शोभित नहीं होता, लेकिन लोग जो है उनकी बात को शिरोधार्य करके, बहुत सारे ज्यादातर लोग अंध श्रद्धालु होते हैं, जिनके पास इतना विवेक नहीं होता, लेकिन श्रद्धा इतनी है कि जो महाराज ने कह दिया वो सही। तो बाई चांस किसी महाराज ने कोई ऐसी बात कह दी जो उनको नहीं कहना चाहिए, उनके आचरण के विरुद्ध है, तो चूंकि इतने सारे लोग उससे प्रभावित होंगे, और वो एक परंपरा चलेगी। हाँ, जैसे वो अजमाने बकरा की बात चली थी ना, दशरक्षण पर की एक कथा है, जो बस झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। तो वहां वो जो
गुरुपुत्र था, उसने अज शब्द का अर्थ बकरा बता दिया। और जो नारद थे, जो थोड़े पढ़े लिखे, जो ज्यादा समझदार थे तो सब एक साथ ही पढ़े हुए, उन्होंने बोला कि अज का अर्थ बकरा नहीं है, अज का अर्थ जो है। क्योंकि अगर वो उसका अर्थ बकरा बताते तो पूजन में बकरे की बलि दी जाए, होम होम दिया जाए, ऐसा अर्थ निकलता, जिससे लाखों करोड़ों लोग जो है वो बकरों की जान लेते, दूर दूर तक हिंसा फैल जाती, पूजन का अर्थ ही गलत चला जाता। तो इसलिए उन्होंने उसके ऊपर में बाकायदे बहस की, राजा के पास में सभा में जिक्र किया, और उसको सिद्ध करके माने कि ये अज माने जो है, जिससे इतने जीवों की हिंसा रुक जाए। और वो राजा के द्वारा उन राजा ने उसका जो है अनुमोदन न किया, क्योंकि गुरुपुत्र था, उन गुरुपुत्र की माँ ने जो उनसे वचन ले लिया था कि मेरे पुत्र को फांसी ना हो, राजदंड हो जाता नहीं तो। इसलिए जैसे आप ऐसे ऐसे ही बोल देना कि अज माने बकरा। वो फिर भी बहुत डर गए राजा कि है तो ये गलत, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जो ना जो वसु कहे सो सही, जो उनका गुरुपुत्र था, जो वो कह रहा है वही सही। तो वो उसके होते ही देखो वहां कैसी घटना हुई कि उसका सिंहासन जो है वो जमीन में धंस गया। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी बात उस राजा के मुंह से कहलवा करके, और एक गलत परंपरा जो है वो घोषित होती, जिससे दूरगामी परिणाम होते। इसलिए जो मुख्य भूमिकाओं में, अच्छी भूमिकाओं पर बैठे हुए जीव हैं, जिनसे लोग प्रभावित होते हैं, जिनके कहने से दूर दूर तक जो है धर्म का वैसा स्वरूप समझा जाता है, उन वो अगर कोई अन्यथा बात कहते हैं तो उसका दोष बहुत लगता है। जबकि कोई छोटा मोटा व्यक्ति कह दे तो उसका चूंकि इतने लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता, और उससे इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता। लेकिन जो ऐसी पदों पे बैठा हुआ है, उच्च भूमिका का निर्वाह कर रहा है, उनसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई होती है। यही उसका आंसर था। नहीं तो जैसे अभी बहुत सारे जैसे महावीर स्वामी जी ने भी 353 मत चलाए थे। तो उन्होंने जो मत चलाए थे तो वो हो सकता है वो वाले कुछ मत ऐसे अभी भी चल रहे हों। लेकिन महावीर स्वामी जी तो अपना जब ज्ञानी थे और उनको सुबुद्धि दिया और वो आज तीर्थंकर बन गए। तो ऐसा भी मतलब हो सकता है ना कि उनका जो कोई ऐसा ऊँचे पद पे जो व्यक्ति है, ज़्यादा बुद्धिमान है, ज़्यादा काफ़ी बड़ी संख्या में इन्फ्लुएंस करता है। तो उसका जो एक गलती जो बहुत हज़ारों वर्षों तक चलती रहेगी वो गलती। तो हाँ, देखो इसमें ऐसा है चलन जी, एक कार्य होने में बहुत सारे कारण मिलते हैं। मारीच का जीव था ना, जब ये मारीच का जीव जो था, उस अवस्था मारीच की भूमिका में था, उस समय वो मुनि तो था, जैन मुनि तो बना, लेकिन वो अपने दम के चक्कर में कि मैं 24वां तीर्थंकर नहीं, मैं तो अगला ही तीर्थंकर बन के दिखाऊंगा, और जिनवाणी पर भी विश्वास नहीं किया, और उसने जो है वो वहां से भटक गया। तो उसको अब किसी तरह से अपना समय पूरा करना था, और अपनी मेहनतता भी दिखाना था, तो उसने वो 363 मत चलाए। लेकिन वो वास्तव में मत हर युग में चलते हैं, ऐसा नहीं कि उसने ही चलाए, वो उसका निमित्त जरूर बना। हुँ, और उस निमित्त को बन करके जो उसने मिसयूज किया, जो भी जो उसको करेगा, इंटेंशनली करेगा, उसको उसकी सजा मिलेगी। इसलिए वो कितनी बार वो अकौए का पेड़ बने, कितनी बार और कौन से क्षुद्र गतियों में गए, बहुत आगे जा करके वो बने। अब इसमें जो कुछ हुआ, आप कहोगे साहब ये तो आपने बताया कि ये तो बहुत सारे हर एक युग में होता है, इस तरह के मत आदि आते हैं, जो पंचम काल जब आना होता है, या उसी टाइम से शुरू हो जाता है। तो क्या है कि जो प्रकृति की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। अभी जैसे मुझे किसी के ऊपर क्रोध आया, मेरे क्रोध के कारण, या दीपायन मुनि को क्रोध आया, उस क्रोध के कारण द्वारिका नगरी जली। आप बोलोगे साहब ऐसा है कि द्वारिका नगरी को तो जलना ही था, क्योंकि उसका योग ऐसा बन रहा था। तो दीपायन मुनि की क्या गलती? दीपायन मुनि के उससे जलना था, ये भी उन्होंने बता दिया था। तो उसमें दीपायन मुनि को क्यों सजा मिली, क्यों वो नरक गए? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक घटनाओं में वो ये बताया जाता है कि किसका निमित्त होगा, लेकिन उनके जो भाव होंगे वो तो उनके अपने कारण से थे। हुँ, उसी प्रकार से जो जो जीव जो हैं, जो उन्होंने खोटे मत चलाए, तो ये सब खोटे मत चलाना माफ थोड़ी हो सकता है। जिनके माध्यम से वो सब हुआ, मेरे माध्यम से मैं किसी पर क्रोध करूं, किसी के ऊपर तलवार चलाऊं और मर जाए, तो मैं कहूँ साहब इसकी तो आयु इतनी थी, मेरा क्या कसूर?
लेकिन मेरे जो परिणाम है उनका फल मुझे भुगतना पड़ता। तो नहीं, वो ऐसे ही वैसे भी सही है, अपने कार्य का फल अपने को ही भुगतना है। दूसरा, यदि अपने से निमित्त नैमित्तिक संबंध से दूसरा अपने इन्फ्लुएंस हो जाए, तो वो भी उसका ही पाप रोग है, अपना नहीं है वो। सही है। हाँ, हाँ, सही। तो देखो, क्लियर हो गया ना आपको विषय? तथा हाँ नहीं, जी, नहीं सर, क्लियर जैसे, इसमें हो गया। थोड़ा सा इसमें और क्लैरिटी इसलिए चाहिए कि जैसे कि आपने बताया ये जो शरण जी का ही प्रश्न था, हाँ तो अगर कोई जीव अच्छी भूमिका में, उसका आंसर ये तो हुआ कि भाई आपके आचरण से दूसरे जीवों पे फर्क ना पड़े। लेकिन अगर हम इस बात को थोड़ा साइड में रख दें कि वो किसी और, सपोज एक जीव ज्यादा लोगों को प्रभावित नहीं करता, वो अकेला ही है, अगर वो मिथ्या दृष्टि है तब किसी का मर्डर करता है। लेकिन अगर वो पांचवे छठे गुण स्थान में है और तब जाके किसी का मर्डर करके मिथ्या दृष्टि हो जाए, तो दोनों में कर्म बंध में क्या हम ये कहेंगे कि जब वो ऊंची भूमिका निभा रहा था और तब ऐसे परिणाम करता है, तब ज्यादा कर्म बंध होगा, ज्यादा दोष लगेगा एज ए इंडिविजुअल, हाँ या फिर सेम एक बात लगेगा? मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ। जी, जैसे आपने कहा अभी कि ऊंची भूमिका में पाप करके, तो ऊंची भूमिका में जब होंगे तो हमारे भाव इतने निर्मल होंगे, पाप नहीं हो सकते। ये हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि होने के बाद ये बड़ा पाप कर ले, ऐसा मुझे लग रहा है। अब बात ठीक कह रही है। जैसे ये दोनों प्रश्न एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे पांचवें छठवें गुण स्थान में जिन्होंने बोला, पांचवें छठवें गुण स्थान तो उससे तो गिर ही जाता है आदमी। जब उसके भाव संश्लेषित परिणाम होते हैं तो उस समय उन गुण स्थानों में रहता ही नहीं वो जीव। जी उसी टाइम उसके भाव जब आते हैं, मतलब कोइंसाइड होता है वो एक दूसरे के साथ में, ऐसा संबंध है कि इधर जो है खोटे भाव होने का समय आया, उधर वो गुणस्थान से उसका डिगना होता है। तो वो जो जी खोटे भाव आते ही उसका वो गुणस्थान रहता नहीं। जैसे सातवें गुण स्थान वाले जो मुनिराज हैं, वो शास्त्र नहीं लिखेंगे, उन्हें भोजन आदि का भाव, आहार लेने का भाव नहीं आएगा, उन्हें किसी और तरह की भक्ति आदि के भाव नहीं आएंगे। लेकिन छठवें गुण स्थान में जो अंतर्मुहूर्त में आ जाते हैं, तो वहां रह करके उनको यही विकल्प सूझते हैं, या वो शुद्धोपयोग नहीं लग रहा है, वो दशा नहीं हो रही है, तो उनको फिर स्वाध्याय करने की, देश न देने की, स्तुति आदि करने की, भाव पूजा करने के, इस तरह के भाव बनते हैं। तो वो गुण स्थान के अनुरूप ही वो चर्याएं होती हैं। यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं ऊंची भूमिका की और नीची भूमिका की, ये व्यवहार की बात कर रहे हैं। व्यवहारिक भूमिका है, जैसे कि कोई मुनिराज है, सही आपने कहा कि छठे छठे गुण स्थान में है, लेकिन अचानक से, जैसे आपने वो कहानी सुनी थी ना कि एक वृक्ष के नीचे एक मुनिराज तपस्या कर रहे थे, जो पूर्व में राजा थे। राजा पद से दीक्षित होकर के वो वहां बैठे हुए थे पेड़ के नीचे और तपस्या कर रहे थे, और इतनी घोर तपस्या कर रहे थे कि उनकी मुद्रा देख करके आने जाने वाले लोग वहां एकदम ठिठक जाते थे। और उससे आगे जाकर के समोशरण लगा हुआ था, ऐसी कहानी में आता है। तो वहाँ किन्हीं लोगों ने उनको मुद्रा देख करके और वहां जाके समोशरण में ये प्रश्न किया, या किसी अवधि ज्ञानी से पूछा कि ये जो महाराज मुनि बैठे हुए हैं, इनका अभी कितना समय और लगेगा मोक्ष जाने में? क्योंकि उनको लग रहा था, इतने प्रभावित हुए इनको देख करके, कि ये तो अब कुछ सेकंड की ही बात है और ये निर्वाण को प्राप्त होंगे। तो उन्होंने जो जवाब दिया, या तो समूह में या वो अवधि ज्ञानी मुनि ने, उन्होंने ये बोला बोला कि भैया अभी तो इनको इतने भाव लगने वाले हैं कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं, उस पेड़ के जितने बारीक बारीक पत्ते हैं उनको गिनती कर लो, इतने भाव लगेंगे अभी मोक्ष जाने। है, तो उनको बहुत ताज्जुब हुआ जिन्होंने पूछा था कि ऐसे कैसे हो गया। फिर उनको ये भी बताया गया कि अगर कोई उनको इस समय उनके संश्लेषित परिणाम हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, ये भी बताया कि वो राजा हैं, उनके बेटों ने को राज दे करके आए थे, लेकिन वो मंत्री उनको परेशान कर रहे हैं। ये उनको किसी ने वृत्तांत आके सुनाया, तो सुनाते ही उनके जो भाव हैं वो बिगड़ गए और बहुत तीव्र संश्लेषित परिणाम हो गए। तो उस समय के परिणाम को देख करके उन्होंने प्रिडिक्शन दिया था कि जो वर्तमान में उनके जो संश्लेषित परिणाम चल रहे हैं वो ऐसे हैं कि अभी उनको अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो अभी अनेक भाव उनको धारण करने पड़ेंगे, जितने इस वृक्ष के पत्ते के बराबर। लेकिन हुआ क्या,
उनको ये भी बताया गया कि उन्हें अगर कोई संबोधेगा तो वो संश्लेष परिणाम से निकल आएंगे और फिर उनके भाव इसी भाव से मोक्ष भी जाएंगे। तो ये सब बात सुन करके वो व्यक्ति गए वहां और उन्होंने उनको संबोधा, महाराज किसका राज किसके बेटे, आप तो सब छोड़ के आए हैं। क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं अभी जाऊं अपनी दीक्षा छोड़ करके और उनको सबक सिखा के आऊं। और जब उन्होंने संबोधा कि महाराज सारा संसार सारा राज्य छोड़ करके आप आए हैं, किसका बेटा किसके मंत्री किसका पुत्र, काय का राज, आपको क्या लेना देना, आप तो इस उच्च उच्च भूमिका में, बहुत अच्छे से उनकी स्तुति करी। तो वो स्थापित हो गए अपने भावों में, और इतने अच्छे से स्थापित हुए कि वो जो घटनाक्रम में कहीं संश्लेषित परिणाम आए थे वो बदल करके श्रेष्ठ परिणामों में तब्दील हो गए। तो इस तरह से जो घटनाएं होती हैं, भावों की ऊंच नीचपना तो होता है, लेकिन अगर वो उस समय उठ करके चले जाते और वो वापस से अपना संभाल लेते राजगद्दी है, तो उनकी निंदा होती कि नहीं, और जग में जगहसाई होती, सब बोलते बहुत देखे हमने ऐसे मुनि जो बहुत जरा से अपने पुत्र मुंह में आके वापस खड़े हो जाते, तो उनको कितना दोष लगता, क्योंकि वो न केवल स्वयं की भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाए बल्कि सारे मुनियों पर दूषण लगवा देते। तो इस कहानी के माध्यम से आप समझना कि उच्च भूमिका में रहकर नीचे भाव करने से बहुत मैसेज गलत जाता है और परंपरा से वो घटनाएं तीव्र पाप का कारण बनती। ठीक है नीरजा जी, जी। अभी इसमें कुछ और रह गया हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ठीक है, मतलब इसका मतलब यही हो गया, जैसे ही संश्लेषित परिणाम हुए गुण स्थान गिर जाता है, और गिर के हाँ अगर ऊपर बिल्कुल। नहीं उठे तो फिर कुछ भी कर सकते हैं गलत का। जी, संकलित परिणाम नहीं सर, से। इसको इसको थोड़ा सा और मतलब क्लैरिटी में समझने के लिए यही हुआ ना कि क्योंकि क्योंकि सर ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो, क्योंकि नहीं तो फिर हम सब डरने लगेंगे कि भाई ये ऊंची भूमिका में जाके गलती हो गई तो और भी ज्यादा पाप लगेगा, इससे अच्छा है कि ऊंची भूमिका में जाओ ही मत। क्योंकि नहीं क्योंकि देखो अच्छा है, इन द आपकी बात एब्सोल्यूट टर्म, तो उस उस पर्टिकुलर भावों के कारण जो आप कर रहे हो, जो भी जीव कर रहा है उस पर्टिकुलर, अगर मान लिया कोई किसी का मर्डर करता है एक मिथ्या दृष्टि होते हुए, और एक ऊंची भूमिका वाला व्यवहारिक दृष्टि में ऊंची भूमिका वाला करता है, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो कर्म बंद उतना ही होगा, लेकिन क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन व्यवहारिक दृष्टि से ज्यादा है जो ऊंची भूमिका में है, इसलिए वो लगता है कि उसके कर्म ज्यादा बंद होंगे। हाँ देखिए देखो ये सारी बात जो है व्यवहार दृष्टि से कही जा रही है। बाकी तो करणानियोग के हिसाब से है कि परिणाम किसके कितने संश्लेषित हुए कितने नहीं हुए, लेकिन व्यवहार दृष्टि से उनकी जो जिम्मेवारी होती है वो विशेष होती है। जो ऊंचे पद पर अभी आज जो नीतीश कुमार का जो चक्कर चल रहा है, जैसा उसने ऐसा ऐसा बोल दिया विधानसभा में, ऐसा बोल दिया, एक मुख्यमंत्री होकर के ऐसा नहीं से नहीं बोलना चाहिए था, ये जो टपोरियों की भाषा है, इसका मतलब क्या है कि टपोरी बोले तो चलेगा लेकिन एक मुख्यमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि उसकी जिम्मेदारी को उसको समझना चाहिए कि मुझे इस जिम्मेदारी का निर्वाह किस प्रकार करना चाहिए। तो परिणाम तो हुए एक जिनका कि अगर आप दोनों में इक्वल करें तो परिणामों की अपेक्षा जिसको जितना जो है दोष लगना था वो लगा, लेकिन जिम्मेदारी ना पहचान करके प्रमादवश कुछ भी अनर्थ शब्द बोल देना या अपनी जिम्मेदारी का ध्यान नहीं रखना, ये दूसरे नंबर का कारण है जिससे उसको विशेष कर्मों का बंध होगा। आप समझे बात, वो बाकी जो संश्लेषित परिणाम है वो तो परिणाम का तो करणान योग में जैसा बताया और केवल ज्ञान गम है कि उसके कैसे परिणाम हुए। हो सकता है कि ये अभी जैसे नीतीश कुमार का एग्जाम्पल है, हो सकता है जिस समय उन्होंने वो अपना वो दिया वक्तव्य दिया, उनके अंदर में हो सकता है कोई बहुत दूषित शब्द दूषित भाव नहीं हो, ये तो अपन जानते नहीं, लेकिन जो व्यवहार दृष्टि से अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं किया उसकी निंदा हो रही। तो इसलिए वो जो दूसरा वाला जो पार्ट है वो व्यवहार दृष्टि से अपनी भूमिका को ना संभालने का कारण बताया जाए। और इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि अपनी भूमिका के अनुसार आपको बहुत गंभीर रहना चाहिए। उस गंभीरता के अनुसार जब तक आप, सडनली तो कभी भी किसी के परिणाम बिगड़ सकते हैं, बाकी उनको संभालना पड़ता है अपने परिणामों को,
वो परिणाम संभाले बिना कभी भी व्यक्ति उससे स्खलित हो सकता है। इसलिए अगर आपने जानबूझ करके या प्रमादवश आपने ये सब किया तो प्रमाद का दोष अलग लगे। बाकी एक और बात सब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अब हाँ भाई, नीतीश कुमार का है, ये तो एक पद संभाले हुए हैं, लेकिन ठीक। व्यवहारिक दृष्टि से जो अच्छी भूमिका निभा रहा है वो केवल ऊपर से हमें दिखाई दे रहा है, वो कोई पद संभाल के नहीं बैठा है। तो हमें क्या मालूम अंदर से वो अंतरंग भाव उसमें कितने व्यवहारिक बढ़िया है, वो कि ऊपर से शो ऑफ कर रहा है। नहीं, मैंने आपको वही कहा कि जो आंतरिक दशा है, आंतरिक दशा का फल तो जैसे केवल ज्ञान गम्य हो तो उसको जो मिलना है मिलेगा ही, उसमें हमें कोई अंदाज लगाने की जरूरत भी नहीं। लेकिन जो लोगों को जो व्यवहार रूप से जो दिखाई देता है, वो उसका, उसने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई कि नहीं। उसको जो बाहर में जो क्रिटिसिज्म मिल रही है, वो भी उसके कर्म के कारण ही है, अपवाद है। और वो जो कुछ कर रहा है उसका जो है उसका फल भी उसको मिलेगा अपनी जिम्मेदारी ना निभाने के लिए। आंतरिक परिणामों का तो अलग फल मिलेगा ही मिलेगा। अभी जो बहन जी बताएंगे, और थोड़ा सा करणान योग का विषय थोड़ा भी पढ़ भी रही है, बहन नहीं, जी हाँ, वो बताइए। बात नहीं, आपने जो बात बताई सही है कि जैसे आदमी कोई अ, हालाँकि उसके भाव खराब नहीं थे, लेकिन अतिरेक में जाके किसी हाँ, बात को समझाने जाके कोई ऐसी बात निकल जाए तो उसका मतलब उसकी निंदा का पात्र तो बना ही हुआ है। तो उसके बना हुआ है। कर्मों का तो कुछ कर्मों का उसका उदय आया, जो बस। बात अच्छी करते-करते जनसंख्या पे अच्छी बात करते हुए, महिलाओं का सम्मान करते-करते एक ऐसी बात अतिरेक में बोल गया, हाँ, जिससे निंदा का पात्र बन गया। बन गया। हाँ, तो अगर अंदर में उसके बहुत गहराई से इतने दोष नहीं है, ऐसे भाव नहीं है, जैसे लोग बोल रहे थे वो खुद ही बोलते वक्त एंजॉय कर रहा था उन भावों को, अगर वो ऐसा नहीं था तो उसको वैसी सजा अंदर नहीं मिलेगी जिन परिणामों की जो सजा होती है। लेकिन जो जिस कर्म के उदय से उसने इस तरह के वक्तव्य दिए और अपनी जिम्मेदारी को भूल गया, तो उसकी तो निंदा हो रही ना। और उसी अनुपात में उसको जो कर्म बंद होगा वो होगा। इसमें एक और चीज ऐड कर लीजिए साहब, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जितना आदमी बड़ा होता है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाता है। वो तो तो मैंने कोई पहले ही भी शुरू में कहा। हाँ, जो भी कोई गलत बात होगी ना, तो उसका असर भी, प्रभाव भी बहुत लंबे समय तक लंबे एरिया में पड़े। हाँ, ये तो मैंने कहा ना कि जो हाँ, प्रभावशाली तो उनकी जिम्मेवारी ज्यादा होती है कि उनकी बात कहाँ दूर दूर तक जाती है। मैंने बताया बिल्कुल। ना कि उनके जो श्रद्धान करने वाले लोग हैं, जितना पॉपुलर होगा उसके श्रद्धालु भी उतने लंबे एरिया में होंगे, तो उन सबको एग्जैक्टली। गलत मैसेज जाएगा। और न केवल वो गलत मैसेज जाएगा उसको फॉलो करेंगे, बल्कि जिन लोगों को वो लगेगा कि मैसेज गलत है, वो उस पद के ऊपर प्रश्न उठाएंगे कि ऐसे पद पर बैठे हुए लोग साहब ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। जी जी, बिल्कुल सही। तो दो तरह का दोष हुआ। एक तो आपके वचन से या आपके प्रवचन से लोगों में गलत धारणा करने की प्रवृत्ति गई। दूसरे ये कि जो लोग विवेकवान हैं वो उस पद की महिमा को ना पहचानने के कारण उस पद को धूमिल किया ऐसा कहेंगे। तो वो दोनों तरह से उसके दोष लगते हैं। तो यहाँ उन्होंने मुख्य रूप से व्यवहार रूप से ये बताने की कोशिश की है पंडित जी ने कि जो उच्च भूमिका में रहने वाले लोग हैं, उनको प्रैक्टिकली ये जान करके कि मैं वर्तमान में इस भूमिका में हूँ, इसलिए कहीं भी मेरा संयम प्रमाद के कारण डिग ना जाए, मुझसे कोई ऐसी अशोभनीय घटनाएं ना हो जाएं, ऐसा निरंतर सावधान रहना। अंतर में सावधान रहना एक तो यह है, अंतर में सावधान का अर्थ क्या है, अपने स्वरूप में सावधान रहना। और बाह्य में जो भूमिका है आपकी, पर्याय अनुसार जो भूमिका है उसमें भी सावधान रहना। बहन जी कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें, क्या करना चाहेंगे? नहीं, आपने अच्छे से बता दिया भाई साहब। बाकी तो बहुत जो सूक्ष्मता है वो तो अपने सूक्ष्म ज्ञान के गम्य नहीं हो सकती ना। जी जी, ठीक है सही। चलिए, तो अभी और किसी का बचा प्रश्न विपुल जी? नहीं सर, क्लियर हो गया। जब जब इसमें व्यवहारिक दृष्टि से या रिलेटिव टर्म्स में अभी समझ में आ गया कि वो हाँ क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी। क्योंकि ये व्यवहारिक दृष्टि से कहा है, क्यों और रिलेटिव टर्म्स में कहा है। हाँ, नहीं, मुझे नहीं, मुझे एक एग्जांपल, मतलब व्यवहारिक दृष्टि से जब आपने बोला तो एक दिमाग दिमाग में आ रहा है कि जब हम साइकिल पे जा रहे हैं और थोड़ी गलती करते हैं या थोड़ा हैंडल इधर उधर मुड़ जाता है तो फिर भी चोट कम लगती है। लेकिन अगर हम कार पे 100 की स्पीड पे जा रहे हैं और हल्का सा स्टेयरिंग होगा तो ज्यादा नुकसान होगा, और हवाई जहाज में जा रहे हैं उसमें जरा सी गलती तो बहुत महंगी पड़ेगी। तो बहुत जब बढ़िया। आप तो
इसलिए वो रिलेटिव टर्म्स में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नहीं, विपुल ये जी भी का सही है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। अच्छा है, बढ़िया, गुड, चलो अच्छा हो गया। तो सबको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। और बाकी तो जब अपन इसको और आगे पढ़ेंगे और बीच में चिंतन करेंगे तो अपने को, जैसे विपुल जी को सूझी एग्जाम्पल है, तो सबको सूझेंगी भी एग्जाम्पल, अपने आप आने लगे। चलिए, बहुत बढ़िया है। अभी अपन और आगे चलते हैं। हम्म, प्रश्न तो आने चाहिए, प्रश्न आने से जो है बहुत भला होता है सभी का। तो देखो, यहाँ देखो उन्होंने एक बात और कही, इसी इसी क्रम में ये बात कही थी। जैसे पाप मिटने के अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्म कार्य कहे हैं, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमणादि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। इसी से समय सार में प्रतिक्रमणादि को विष कहा है। हाँ? जैसे मान लो कि कोई बैलगाड़ी में जा रहा था, अभी जैसे विपुल जी ने उदाहरण दिया उसी को आगे बढ़ाते हुए, बैलगाड़ी में जा रहा था तो बैलगाड़ी से उसको लगा कि यार इससे तो बहुत धीमी गति से चल पाऊंगा। तो पास में कोई कार जा रही थी, उसने उससे लिफ्ट मांगी कि साहब मुझे जल्दी जाना है, तो कार में बैठ गया। अब कार में बैठने के बाद में तब भी उसको लगा कि इस स्पीड से तो मैं अभी तक वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा। तो किसी ने सलाह दी कि तुम्हें फ्लाइट पकड़ो और फ्लाइट से पहुंचो। तो उसने फ्लाइट पकड़ ली। अब फ्लाइट में बैठे बैठे उसके मन में आए कि यार मैं कहाँ फ्लाइट में बैठ गया, इससे तो बैलगाड़ी में ही अच्छा था, इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा। तो उसके अंदर में बार बार विकल्प आ रहा कि मैं बिना बात के चढ़ गया, जबकि ये भी जानता है कि बैलगाड़ी से पहुंच नहीं पाएगा टाइम पर, इसलिए तो उसने एरोप्लेन का सहारा लिया। लेकिन अगर वो कोशिश करे कि नहीं भैया किसी तरह से प्लेन रुके और मैं तो वापस बैलगाड़ी में बैठूं, तो कितनी बड़ी मूर्खता है। जिस गंतव्य पर वो जा रहा है, जिस कारण से जा रहा है, उस उच्च कोटि के साधन को छोड़ करके वापस नीचे के साधन को अपनाए तो कितनी बड़ी मूर्खता होगी। ठीक है ना। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा, जैसे पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्म कार्य कहे, परंतु आत्मानुभव होने पर, यानी ये सब रिलेटिव चीजें हैं। जो व्यक्ति अभी प्रारंभिक भूमिकाओं में है, उससे बोलेंगे भैया 1 घंटे प्रतिक्रमण करो, स्वाध्याय करो, तो ठीक है, पूजा आदि करो। लेकिन अब उसकी भूमिका इतनी ऊपर की हो गई है कि वो पूजा आदि के भावों से ऊपर उठ गया है। प्रतिक्रमण आदि आदि करने में तो प्रवृत्ति रूप संयम होता है, और मोस्टली उसमें बाह्य आचरण ज्यादा होता है, अंदर का भी होता है। लेकिन अगर आत्मानुभव करने की स्थिति में आ गया है कि बैठते ही उसको आत्मानुभव होने लगता है, चतुर्थ गुण स्थान का व्यक्ति है, तो अगर उसको बोलेंगे भैया काय का आत्मानुभव कर रहे हो, तुम अभी तो वो करते थे ना प्रतिक्रमण वगैरह, और तुम्हारे वो छठ आवश्यक में है भी, तो तुम कहाँ आत्मानुभव में बैठ गए। हाँ यार, आपकी बात सही है। वो अपना आत्मानुभव जिसे वो करने में बहुत आनंदित हो रहा था, उसको छोड़ करके और वो प्रतिक्रमण या भक्ति आदि में लग जाए, तो बोले ऐसा करके वो अपना कितना अनर्थ कर रहा है। इसी से समय सार में प्रतिक्रमणादि को विष कहा। नियम सार वगैरह हम पढ़ रहे थे, मैंने कल आपको बताया था। तो उसमें इस तरह से उसमें प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहा, यानी विष का घड़ा। तो हम बहुत चौंके इस बात को लेकर। बहन जी हम सभी थे, स्वाध्याय कर रहे थे मंदिर में। फिर उसको हमने बहुत दूर दूर तक तो ऐसे ही पढ़ा कि हमारे समझ में नहीं आया। लेकिन जब फिर उसको गौर से समझा, उसका जो रीजनिंग समझी, तो रीजनिंग यही थी कि उच्च भूमिका वाला अगर नीचे की भूमिका में प्रवर्ते, तो जैसे अमृत पीने वाला अगर साधारण जल पीने लगे, तो लोग बोलते हैं भैया ये अमृत छोड़ के जहर क्यों पी रहे हो, है ना। तो जहर का अर्थ क्या है, मतलब इतनी उत्कृष्ट चीज की बजाय फिर निकृष्ट चीज पर क्यों आ गए। तो यहाँ उन्होंने यही कहा कि अपनी भूमिका को पहचान करके ऊंची के ऊंचे ऊंचे कार्य करना, उससे स्खलित मत हो जाना। तथा जैसे अवृति को करने योग्य प्रभावना आदि धर्म कार्य कहे हैं। अवृति है ना, अवृति का अर्थ क्या है कि सम्यक दृष्टि भी नहीं है, यहाँ अवृति का अर्थ वो लगाना।
सर सम्यक यहाँ पे दृष्टि। हाँ हाँ बोलिए। ये जो प्रतिमाधारी होते हैं वो जी, प्रतिक्रमण, जो सम्यक दृष्टि है वो प्रतिक्रमण नहीं करते हैं। ये करते हैं ना। सम्यक दृष्टि भी जो अपने जो उनके षट आवश्यक आदि होते हैं ना, षट आवश्यक तो अपन को भी करना चाहिए, लेकिन प्रतिमाधारी विशेष रूप से करते हैं, क्योंकि उनकी जो है प्रतिमाएं होती हैं उस तरह का, उनका नियमावली बनी होती है, तो उसके हिसाब से करते हैं। अभी जो प्रतिमाधारी है वो नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं है, फिर भी कर रहे हैं ना। नहीं, मेरा प्रश्न ये है, सम्यक दृष्टि है, प्रतिमाधारी है, जी, आपके कोई तो समझ में नहीं आया कि ये उनके प्रतिक्रमण उनके आवश्यक में आता है। तो आता अगर वो है लेकिन। प्रतिक्रमण करता है हाँ तो यहाँ तो लिखा है कि वो आत्मान भाव होने पर प्रतिक्रमण विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। हाँ, अभी ये क्या है। कैसे जस्टिफाई अब हुआ? हाँ देखिए, मैं बताता हूँ कि जिस काल में मान लीजिए कि काल ऐसा ही चल रहा है कि उस काल में उनका प्रतिक्रमण का उन्होंने टाइम फिक्स किया हुआ है, जी। और वो प्रतिक्रमण के समय में उनको ऐसे भाव आ गए उसी समय में कि मैं आत्मा के अंदर में, वो जैसे ही स्थिर हुए बैठे प्रतिक्रमण करने के लिए बैठे हुए, उसी समय वो अपने आत्मानुभव में चले गए। ऐसा अच्छा। अभ्यास हो गया। अब चले गए तो लोग टोक रहे हैं उनको, या उन्हीं को ध्यान में जाए, कह यार ये समय तो मेरा प्रतिक्रमण का है, वो पाठ भी लिखा हुआ रखा है और मैं कहाँ आत्मानुभव में चला गया। जो चला गया वो वास्तव में उसको तो इतना टाइम मिलेगा नहीं कि वो वापस नीचे आए। लेकिन मान लो कि किसी कारण से उसको खुद को ही ऐसा मालूम पड़े, या कोई दूसरा उसको कहे कि भाई साहब तुम तो ये पाठ पढ़ते थे ना प्रतिक्रमण का उस समय, अब आपका मुंह बंद है, इसका मतलब कुछ और कर रहे हो, तो आप क्या करने लग गए, प्रतिक्रमण करो ना। तो वो तो आनंद ले रहा है आत्मा का, ऊंची भूमिका का, भले ही वो समय चूक गया तो कोई बात नहीं, नीचे की भूमिका छूट के ऊपर की तो कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसने दोनों चीज छोड़ दी हो जिसकी बात वो नीचे करने वाले। तो अगर आप ऊंची भूमिका में चले गए हैं, जैसे कि आप बिना समझे पूजन वूजन पढ़ने के आदी हैं, लेकिन उस दिन किसी कोई प्रवचन करता आए, कोई मुनिराज आए, और उन्होंने बोला कि जिस टाइम में मैं पूजन करता हूँ उसी टाइम में वो आके बैठ गए और उन्होंने कहा भैया सब लोग इकट्ठे हो जाओ, मैं आज आपको विशेष प्रवचन देने वाला हूँ, देशना देने वाला हूँ। सारा मंदिर खाली हो गया, सारे लोग वहां आकर के बैठ गए। लेकिन एक व्यक्ति ने सोचा क्या एक प्रवचन प्रवचन क्या सुनना, अपन तो अपना रूटीन पूरा करो यार, घर जाओ। तो पूछने अगर मैं इनके पास बैठ जाऊंगा तो मेरा रूटीन का क्या होगा। तो वो ये भूल गया कि ये रूटीन जो मैं कर इसके लिए रहा था, ये ऊंची जाति की मेरी भक्ति आदि हो, मेरा कार्य सदैव मुझे सम्यक दर्शन आदि के भाव उत्पन्न हो, इसके लिए तो पूजन कर रहा था, भगवान को खुश करने के लिए थोड़ी। लेकिन उसके मन में नहीं आया, तो नहीं आया तो उसने उतनी बढ़िया देशना छोड़ दी, और हल्के फुल्के वो भक्ति भाव को करके चला गया, जिसका कि उस देशना के मुकाबले में कोई मूल्य नहीं था। तो इसलिए उन्होंने कहा उल्टा विकार बढ़ेगा, मतलब वो छोटे मोटे जो भक्ति आदि के भाव उनमें राग आदि आते हैं ना, एक तरफ राग है, दूसरी तरफ जो है उत्तम उत्तम कोटि का आपको देशना मिल रही। तो वही उन्होंने कंपेयर किया कि आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। उल्टा विकार बढ़ेगा मतलब आत्मानुभव में तो विकार रहित स्थिति होती है ना, लेकिन प्रतिक्रमण आदि में। मेरे ख्याल में ये अलंकार के रूप में ही उपयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पर मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आत्मा अनुभव में जा रहा है तो फिर उसको प्रतिक्रमण वगैरह जैसे कार्य का विकल्प होना बोले तो एक तरीके से वो बहुत नीची वो हो गया, तो मतलब हाँ, अलंकार के रूप में। बाकी प्रतिक्रमण को बुरा नहीं बताया यहाँ पर। नहीं नहीं बुरा नहीं, देखो ये तो कई जगह बताया भाई, आगे भी नीचे आएगा, बुरा बताने की बात नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या बोला देखो, जैसे अवरति को करने योग्य प्रभावना, मैं ये उदाहरण दे रहा था आपको। अवरति कौन है, अवरति दो तरह के हो सकते हैं। एक तो सम्यक दृष्टि, लेकिन जिसने अभी व्रत प्रतिमाएं नहीं धारण की उसको भी अविरत या अवृति कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ बात कर रहे हैं, अवृति का मतलब है कि जो मिथ्या दृष्टि है और उसने कोई व्रत आदि धारण नहीं किए हैं, तो उसको एक काम दे दिया कि भैया तुम एक काम करो, मंदिर में जितने आने वाले हैं उनको ये पर्चे बांटो, ये पुस्तकें दो, सबके लिए टेबल कुर्सी लगाओ, लोग आकर के बैठेंगे, मंदिर की साफ सफाई करो, जो वो कर सकता है वो कार्य उसको बताया, है ना। अवृत्ति को करने योग्य प्रभावना आदि धर्म कार्य कहे, ये इससे धर्म लगता है, उसको बोला भी समझाया कि ये देखो अपन पूजा के स्थल को साफ आप करते हैं, सामग्री साफ करते हैं, ये सारी जितने साधन करते हैं लोग, व्रत हैं, पूजन करेंगे, तो इसमें तुम्हें भी कुछ ना कुछ लाभ होगा, धर्म लाभ होगा।
लेकिन यही बात आप कोई वृत्ति को कहें कि क्षुल्लक महाराज आ गए, क्षुल्लक महाराज से आपने कहा कि महाराज इसमें बहुत पुण्य का काम है, ये हमारी जो वेदी पे भी लोग आके पूजन करेंगे, तो अभी इसको जरा साफ सफाई कर दो, थोड़ी झाड़ू वाड़ू लगा दो, या हमारी पूजन हम जो करेंगे तो उसमें खड़े हो जाना, बैठ जाना, विधान करने वाले हैं। तो वो ऊंची भूमिका का निर्वाह करने वाले को आप कहें या वो स्वयं ही उद्यत हो नीची भूमिका के लिए, तो वंदना तो उच्च कोटि का पुण्य था, लेकिन कोई खोटा पुण्य या उस कार्यों में होने वाले कोई संक्लेशित परिणाम हुए तो पाप का बंध होगा। तो जैसे इन्होंने कहा कि वो ये अलंकार के रूप में वही है, ऊंची भूमिका को छोड़ करके नीची भूमिका में चले गए, तो उसमें पुण्य की अपेक्षा, आप इसलिए कहा कि संक्लेशित परिणाम होंगे, मतलब या तो कम पुण्य बंधेगा या कोई राग आदि में अटक गए तो पाप बंद होगा। तो अपनी भूमिका को समझ करके कि मैं किस भूमिका में हूं, उस योग्य अपने पद को धारण करना। ऐसा बहुत सारे लोग हमने सुना कि उनसे कहो कि भैया जी तुम अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम अभी रात में भी खा रहे हो, और ये तुम इस तरह की बात कर रहे हो अनर्गल, ये तो नहीं करना चाहिए। बोले अरे हम कौन से अभी साधु हो गए, हमने कौन से अभी नियम ले लिए। तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी ये अवृति दशा ही वंदनीय है, श्रेष्ठ है, तुम कैसे मूर्खों के व्रत धारण करके बैठ गए, है ना। तो अनजाने में परोक्ष रूप से हम यही कह रहे हैं, का सहारा मत लेना। अगर हम ऊंची क्लास में चले गए हैं, 11वीं 12वीं क्लास की अध्ययन कर रहे हैं, कोई कहे तुम कैसे मूर्ख हो, तुमने पहली दूसरी किताबें पढ़ना छोड़ दिया, पहले तो पढ़ते थे ना। भैया जब पढ़ते थे तब पढ़ते, तो अभी भी पढ़ो। तुमने क्या सब सब बिल्कुल ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं। ये सब समझाने के लिए बोल रहे हैं। व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैत्यालय आदि कार्यों का अधिकारी हो, यह कैसे बनेगा। देखो एक दूसरी बात और कही उन्होंने धीरे धीरे करके, कि मैं व्यापार करता था पहले, अब महाराज ने कह दिया कि भैया अपनी आजीविका इतनी आ गई है, इतना धन आदि तुम्हारा बैंकों में पड़ा है या पेंशन आ रही है, तो अब उस चक्कर में मत पड़ो धन कमाने के लिए। तो अब छोड़ दिया मैंने कमाना। लेकिन क्या करने लगा, मंदिर में आके एक पोस्ट मैंने ले ली कि साहब मैं इसका अध्यक्ष रहूंगा, और मैं इसका प्रबंध देखूंगा, और जो नहीं करेगा उसको मैं फटकारूंगा, और सबको बताऊंगा, और मंदिर में कैसे पैसा लाना चाहिए उसके मैं उपाय बताऊंगा, जो नहीं करेगा उसको दंड भी दूंगा, जिन्होंने बोलियां अपनी नहीं बोली उनको सबको देख लूंगा। तो मैंने क्या किया, जिस भाव से मुझे व्यापार आदि से हटाया था, मैंने वो पारिवारिक परिवार के लिए तो नहीं किया, लेकिन मंदिर के बहाने से अपनी उन्हीं वृत्तियों को बनाए रखा। न केवल बनाए रखा, अब मुझे लगा कि ये कार्य जो है मैं धर्म के इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए अब मैं और ज्यादा निडर होकर के किसी को भी डांटूंगा, किसी को करूंगा, वो मैं धार्मिक कार्य कर रहा हूँ। पंडित जी बोल रहे हैं कि ये ऐसा मत समझना कि वो आपने एक छोड़ दिया दूसरा पकड़ लिया तो आप, आपकी प्रवृत्तियां तो वही है ना, उन्हीं प्रवृत्तियों को आप लेकर चले आ रहे हो, खाली आपने क्षेत्र बदल दिया। वहां आपका घर था अखाड़ा और यहाँ मंदिर को बना दिया। उस चक्कर में बहुत सारे आज भी पद धारण किए हुए हैं और इसी भ्रम में जी रहे हैं कि मैं मंदिर का भला कर रहा हूँ। मंदिर का भला करने का अर्थ ये थोड़ी कि मैं अपने अंदर संकलेशित परिणाम पैदा करूं, दिन रात उठते बैठते क्लेश करूं, और ये कहकर अपने आप को संतुष्ट करूं, तो मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ साहब। ये सब अपने लिए ही हो रहा है भैया। अपने भावों को टटोलो, निमित्त कुछ भी हो, मंदिर का निमित्त हो या बाह्य निमित्त हो, ये इनके इन प्रकार अपने परिणामों को सुधारना। व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैत्याल आदि कार्यों का अधिकारी हो, यह कैसे बनेगा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, देखो फिर भी और आगे बहुत बात कही हूँ। तथा जैसे पाकादिक औषधियां पुष्टिकारी हैं, जो आयुर्वेद में चलता है ना, बादाम पाक, पिस्ता पाक, फलाने पाक, ताकत की दवाई, तो बोल रहे हैं जैसे पाकादिक औषधियां पुष्टिकारी हैं, परंतु ज्वरवान उन्हें ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो। जिसको बुखार हो रहा है, जिसकी कमजोर पाचन है, उसको खिलाओगे तो फायदा होगा कि नुकसान होगा। उसी प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है
है। देखा जाए तो जितना ऊंचा धर्म का पालन कर सकते बहुत अच्छा है, परंतु अपने विकार भाव दूर ना हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न हो। तो इस योग्य तो था ही नहीं, मैंने करणानी योग के शास्त्र पढ़ने के योग्य मेरी बुद्धि थी नहीं, मैं पढ़ने बैठ गया। या द्रव्यान योग के योग भी मेरी बुद्धि नहीं थी, मैं पढ़ने भी बैठ गया और उसके अनुसार जितना मेरे समझ में आया मैंने आचरण करना शुरू कर दिया। तो चूंकि मैं समझा पूरी तरह से हूं नहीं, इसलिए अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा अपने विकार भाव दूर ना हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे। जैसे उसमें आया ना भी समय सार या नियम सार में लिखा कि ये प्रतिक्रमण आदि ये जो है विषकुंभ हैं, और मुझे इसका ज्ञान ही नहीं, लेकिन साहब समय सार में लिखा है और इतना ऊंचा ग्रंथ है, तो मैं बोलूंगा राम 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 राम। मैंने कहा ये प्रतिक्रमण वगैरह पकड़ लिया, आज समझ में आया कि तो विषकुंभ है, छोड़ दूंगा ये सब। एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था ये भक्ति आदि के भाव बेकार हैं, एक जगह ये पढ़ा था कि पुण्य आदि सब ये हैं। अब समझ में आया स्वच्छंद रहने में जो फायदा है वो इन सब में कहा। क्या पढ़ के भाव किया ऐसा? करणानी योग पढ़ा साहब, समय सार पढ़ा साहब। कोई पूछे कहाँ से लाए तो ग्रंथों को और लजा दिया। अच्छा समय सार में ऐसा लिखा है, कल से हम भी नहीं पढ़े। तो इसलिए कहा कि आधी नॉलेज बहुत डेंजरस होती है। अपन कहाँ खड़े हैं, किस भूमिका में हैं, उसके अनुसार ही अपने आचरणों को तय करना। धर्म ऊंचा धर्म बहुत भला है, परंतु अपने विकार भाव दूर ना हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न हो। मैं मुनि बन गया, मैं तो जो है श्रावक बनने लायक भी नहीं था, मुनि व्रत धारण कर लिए। अब शाम दूसरे दिन से ही जो है वो संकट खड़ा हो गया। फिर भोजन करने की बात करी तो वहां आसपास लोगों से कहा कि भैया भोजन। अरे महाराज आप मुनि बन गए हो, काय का भोजन? बोले, अर्थात भोजन नहीं मिलेगा क्या? उन्हें बोले साहब एक बार मिलेगा, वो भी जो आपको पूरी विशेष विधि से लेना होगा, उसे भोजन नहीं उसको आहार कहते हैं। अब ना तो मैं इतना पढ़ा लिखा, ना मुझे मुनि का मुनिपना समझ में आया, और मैं तो इंतजार करता रहा। जैसे एक व्यक्ति ने देखा, एक मुनिराज हैं, वो उनके पास जाकर के ऐसे ही कौतूहलवश चला गया, जाकर के बैठ गया, थोड़ी देर उनकी सेवा शुश्रूषा करी, थोड़े दिन साथ रहा। फिर उसने देखा कि महाराज जाते हैं तो बढ़िया लोग गिर गिर पड़ते हैं इनको आहार देने के लिए, और बढ़िया सुस्वादु भोजन भी देते हैं, आहार देते हैं। तो उसने तय किया कि मैं भी यही करूंगा। अभी देखना उसके भाव बिल्कुल नहीं मुनि के। उसने तुरंत महाराज से कहा कि महाराज मैं भी आपके जैसा दीक्षित हो जाऊंगा। कपड़े वपड़े उतार दिए उसने। महाराज को ज्यादा मालूम भी नहीं था कि ये कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया है, क्यों करना चाहता है। उसने अपने कपड़े वपड़े उतार दिए और महाराज जहाँ जा रहे थे आहार के लिए उनके पीछे पीछे चला गया। पीछे कमंडल भी अरे जुगाड़ कर लिया। अब वो जहाँ गए तो महाराज को जैसे हार हुए लोगों ने इनको भी वो भक्ति पूर्वक कराया, तो बहुत खुश हो गया। 2-3 दिन तक जो है उसको बहुत मजा आया कि यार ये बहुत सही चीज है, ना कुछ कमाना ना दमाना, ये सब हो गया। और एक दिन देखा तो महाराज उठ के जा ही नहीं रहे हार के लिए। अभी बड़ा परेशान, महाराज से कह भी नहीं सकता ना पूछ सकता। एक दिन हो गया, आप जिस महाराज का उपवास था तो इसको भी मजबूरन उपवास करना। दूसरे दिन भी महाराज का उपवास था। तब उसने किसी से पूछा कि महाराज क्यों नहीं जाते भोजन के लिए? उन्होंने बोला ये मुनि है, बीच बीच में उपवास का भाव आता है तो उपवास भी करते। बोले अरे इतने संकट हैं क्या इसमें? तो कहाँ फेंको फाको अपनी ये पीछी कमंडल और धारो अपने वस्त्र वापस, जहाँ मिलेगा भोजन वहां देखेंगे। तो जिन भी जीवों को उस उच्च धर्म का पता नहीं, वो देखा देखी या उनमें से कुछ ऐसी संधियां निकाल करके बन जाए तो बहुत लज्जा का पात्र बनेगा, स्वयं भी संक्लेशित होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा ऊंचे धर्म जो है अपने विकार भाव दूर ना हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। यहाँ उदाहरण है, जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा, तथा भोजनादि विषयों में आसक्त हो और आरंभ त्यागादि धर्म को अंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा।
तथा जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो छूटे नहीं और त्याग के वेश रूप धर्म अंगीकार करे तो महान दोष उत्पन्न हो। मुनि बन गए तो वहां भी व्यापार कर रहे हैं कि कैसे मैं किसी तिकड़म लगाऊं कि इस दर के 2 दिन और 4 तो उतना पैसा हो जाए, कुछ लोगों को मैं ऐसी शिक्षा दूं तो मेरा लोहा मानेंगे और कुछ पैसा मुझे भी दे देंगे। उनको क्या जरूरत है पैसे की? और ऐसा अगर भाव आया तो लोगों में क्या मैसेज जाएगा? तो इसलिए जब तक अपना विकार सब तरह से समाप्त ना हो, जब तक मैं उत्कृष्ट श्रावक की भूमिका में कुछ दिन अभ्यास ना कर लूं, तब तक मुनि बनने का सोचना भी मत। इसी प्रकार से अन्यत्र जानना है, इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना। बहुत विस्तार कहाँ तक कहें, अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भाषित होता है। उपदेश तो वचनात्मक है तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपत नहीं कहे जाते, इसलिए उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता सहित होता है। बोले साहब मुझे तो पता ही नहीं था, मैं मुनि बन गया, किसी ने उपदेश दिया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, तो मेरी क्या गलती? बोले भैया उपदेश तो शब्दों के माध्यम से कुछ मर्यादित ही आता है, लेकिन उन भावों को समझना, उन चर्याओं को समझना, उसके पीछे होने वाले कारणों को समझना कि बुनियादी बनने के बाद में एक भुक्ति क्यों की गई है, एक ही बार भोजन पानी का क्यों व्यवस्था, क्योंकि शनै शनै इस शरीर से अनुराग को की वृत्ति को छुड़ाना है, अभ्यास करना है, परिश्रमों को जय करना सीखना है। ये सब भाव समझ में आना चाहिए। मात्र शब्द पढ़ने से या एक दो कुछ उपदेश सुन लेने से भावों में वो निर्मलता और सुदृढ़पना आता नहीं। इसलिए सभी भावों में ये मुख्यता से ध्यान रखना। तो आज अपन यहीं समाप्त करेंगे। किसी का और एक आध प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, 1-2 मिनट है अपने पास। ठीक चल रहा है ना ये अपने को? किंचित मार्ग तो हमको लग रहा है ना कि हम कौन सी भूमिका में क्या धारण करें, और फिर पीछे मत पलटना। अगर ऊंची श्रेणी में चल रहे हो, 10वीं 11वीं क्लास में पहुंच गए हो, तो पहली क्लास में मत आना। हम सब जो है भूमिका में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, इस भूमिका को भूल करके घोर मिथ्या दृष्टि वाली भूमिका में मत आ जा। इतना संकल्प भी अगर हमारा रहा और हमारा कोई पूर्व कर्म उदय में नहीं आया, पुरुषार्थ की प्रबलता के कारण हो सकता है उन कर्मों में भी संक्रमण आदि हो जाए और मैं इन भूमिकाओं का निर्वाह न केवल करता रहूं बल्कि और आगे बढ़ता चला जाऊं। ऐसा ऐसी भावना करना। मंदिर में अपन बोलते हैं ना, अपन पूजन में भी पढ़ते हैं कि धर्म मार्ग से ना डिगूं तो हमको आशीष है प्रभु, और कुछ आशीष नहीं चाहिए, इस मार्ग से न डिग जाऊं, इतना आशीर्वाद मिले मुझे। चलिए समय हो गया। ललित जी हैं जिनवाणी स्थिति का। तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को वापा करे भास वे को भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिद वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, दो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो।
की जय। जय।